तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आई है, इस वजह से मेरे कुछ 2 सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ होके मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। बट इस चीज़ के पीछे रीज़न भी तो रहता है यार। मेरे घर में शादियाँ का फंक्शन चल रहा है, इस वजह से मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा था। क्या बोल सकता हूँ, मैं 9 तारीख तक के अभी फ्री नहीं हूँ भाई। मेरे 9 तारीख तक के मतलब कि मेरे घर में शादियों का पूरा फंक्शन चलने वाला है, तो ठीक है, कोई ना, तब तक के आप थोड़ा इंतज़ार करिए। बस इतना ही कहना था। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे जुनबेयम हमारी प्यारी मिनसियू को अपनी बातों से फंसाता है और हमारी मिनसियू उसके बहकावे में भी आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। अब आप समझ जाओ कि पिछली बार कैसी मदद कर रही थी वो। लेकिन मदद करते वक्त जो जुनबेयम रहता है उसका कमीनापन भी उसके अंदर जाग जाता है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। पिछले बार आपने देखा था कि बाइसेप्स पकड़ लिया था। ठीक है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे उसका ये सब कर्म कांड। अब देखते हैं कि आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। और सब कुछ खत्म करके हमारी मिनसी वहाँ से जाते हुए उसे कहती है, अब तुम सो जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ और तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। लेकिन हमारा जुनबेयम कहाँ मानने वाला था, वो उसे पीछे से झटके से पकड़ते हुए कहता है, तुम ये क्या करने जा रही हो मिनसियो? मेरी प्यास पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और तू इसे यूं ही छोड़ने वाली है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझसे दूर हट जा। अब तू किस बात के लिए डर रही है मिनसियो? तूने अभी ही तो मेरे साथ वो सारे काम किए हैं, तो अब इसे खत्म करके भी तो जा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुझे दर्द हो रहा था जुनबेयम। तू ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। अब वो जुनबेयम हमारी मिनसियो को मैनिपुलेट करने लगा। मिनसियो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं हमारे बॉय को भी ये चीज़ नहीं बताऊंगा। आप अपने आप को कितना दबा कर रखेंगे मिनसियो? और इसी तरह की वो बातें मैनिपुलेट करने लगता है हमारी मिनसियो को। तभी हमारी मिनसियो उसे कहती है, मतलब वो मान जाती भाई उस चीज़ के लिए। अब वो कर भी क्या सकती थी, वो इस तरह से वो उस चीज़ के लिए उसको मैनिपुलेट कर रहा था हमारा जुनबेयम। भाई जुनबेयम के लिए कमेंट पे गाली लिखो भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा अब ये कैरेक्टर। हमारी मिनसियो कहती है, पर तुम इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। हमारा जुनबेयम भी हाँ कह देता है और फिर वो दोनों मिनसियो के रूम में आ जाते हैं और हमारी मिनसियो जुनबेयम को बोलती है, मैं बस इसे एक बार करूँगी। जुनबेयम बोलता है, मुझे पता है। और उसके चेहरे पे तुम एक्साइटमेंट देख सकते हो भाई, खुश कितना है। और वो उसके पास आते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन 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 हमारी मिनसियो ऐसा उसे करने से रोक देती है। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती। जुनबेयम कहता है, पर क्यों? मेरे कुछ अपने रीजंस है इसलिए, और मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, समझ गए तुम? और जुनबेयम का चेहरा देखने लायक हो जाता है भाई, पूरा सैड हो जाता है वो। और हमारी मिनसियो बेड पर जाके लेट जाती है और वो शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी मिनसियो उसे रोकते हुए कहती है, वेयर इज़ द प्रोटेक्शन? मैंने उसे शायद नहीं लेकर आया हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले उसे ख़रीदा था, शायद वो वहाँ ड्रॉर पर रखा हो। और जुनबेयम ड्रॉर को खोलकर देखता है, वहाँ पर उसे वो चीज़ दिख जाती है और उस चीज़ को देखकर जुनबेयम अपने मन में कहता है, इसकी एक्सपायरी डेट तो काफ़ी टाइम पहले ही निकल चुकी है। अगर मैंने इसे यूज़ किया तो शायद ये फट जाए भाई। और वो यहीं पर अपनी एक शैतानी हंसी निकालता है भाई, समझ जाओ उसके मन में अब क्या चल रहा है। और फिर क्या होना था, वो उस चीज़ को पहन लेता है भाई और शुरू हो जाता है जो मतलब मिनसियो के साथ। और जब वो दोनों ये वाले कर्मकांड कर रहे थे तभी जो जुनबेयम चाहता था वही हो जाता है और वो चीज़ फट जाती है। और मिनसियो इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो बोलती है, एक मिनट रुको, स्टॉप, क्या वो चीज़ फट गई? जुनबेयम कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो। और फिर से वो शुरू हो जाता है उसके साथ ज़बरदस्ती। मिनसी उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं मानता और वो उसके साथ समझ जाओ
और सब कुछ खत्म करने के बाद जुनबियोम दिखावा करते हुए कहता है, ये इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, इसलिए शायद ये फट गया है। इसलिए ही तो मैं बोल रही थी, हमें एक बार इस चीज को चेक कर लेना चाहिए था। अब अगर मैं प्रे समझ जाओ हो गई तो तुम क्या करोगे, वो ऐसा कहती है उसे। जुनबियोम कहता है, मेरे पास एक बाबा जी की जड़ी बूटी है। अब वो यहाँ पे तो एक दवाई का जिक्र करता है, लेकिन मैं यहाँ पे उसे बाबा जी की जड़ी बूटी बोलूंगा। वो बोलता है, आप इसे ले लेना। मिनस्यू कहती है, तुम्हारे पास बाबा जी की जड़ी बूटी कर क्या रही है? जुनबियोम कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अब मैं शुरू ही हो गया हूँ तो क्यों ना इसे और समझ जाओ क्या बोल रहे हो। मिनस्यू कहती है, पर ये तो हमारा आखिरी बार था ना। जुनबियोम कहता है, बट मी नॉट। और जुनबियोम उसके साथ ज़बरदस्ती फोर्स करने लगता है उसे, और उसके साथ वो सारी कर्म कांड करने लगता है। मिनस्यू कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने नीच और गिरे हुए इंसान हो जुनबियोम। हाँ भाई मिनस्यू, अभी समझ आ रहा है कि तुझे ये कैसा लग रहा है अब आदमी। साले मैं तो पहले से ही समझ गया था आज शुरू के एपिसोड्स में। जुनबियोम के लिए गाली स्पैम करो भाई अपने कमेंट में, लेकिन उल्टी सीधी गाली मत लिखना। और जुनबियोम उसे पूरी रात तड़पाता है भाई, तड़पाता है यार। और फिर सुबह हो जाती है और सुबह सुबह हमारे मिनस्यू को कॉल आता है, और ये कॉल किसी का नहीं, हमारे बॉय का ही होता है। जुनबियोम उसे पिक करने ही वाला होता है, तभी वो हमारे बॉय का नाम पढ़ लेता है मिनस्यू के फ़ोन पर, और वो फ़ोन रख देता है। जुनबियोम अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने इसे कॉल को पिक नहीं किया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। और हमारा बॉय यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है, शायद मेरी गैर मौजूदगी में मॉम कुछ ज़्यादा ही देर सो गई होगी। वो काफ़ी थकी हुई होंगी, इसलिए ज़्यादा देर सो गई है। मुझे उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर हमें थोड़ी देर बाद जुनबियोम को दिखाया जाता है, जो कि हमारे बॉय की सीट में बैठा हुआ होता है। हमारा बॉय जुनबियोम को कहता है, क्या हुआ जुनबियोम, आज तुम मेरे डेस्क पर बैठे हो? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। और वो उसे एक फ़ाइल देते हुए कहता है, ये मेरे कुछ पुराने मतलब कि स्पेशल लेक्चर के स्क्रिप्ट है, अगर तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सके तो तुम इसे इस्तेमाल कर लेना, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। हमारा बॉय उसे थैंक यू बोलता है, और जुनबियोम उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चला जाता है। और हमारा बॉय उसे देखते हुए यहाँ पर अपने मन में कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी यहाँ पर चिंता करता है सिवाय जुनबियोम के। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है। हाँ भाई, देख लिया कैसी फिक्र कर रहा है तेरी वो। और जुनबियोम को हमें दिखाया जाता है जो कि फिर से अपनी शैतानी हंसी हंस रहा होता है। और फिर हमारा बॉय सब कुछ अपना काम वाम खत्म करके अपने घर के लिए आ जाता है। अंदर एंटर करते वक्त हमारा बॉय अपनी मॉम को कहता है, मुझे माफ़ करना कल रात वापस ना आने के लिए। और वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मॉम कुछ ज़्यादा ही खोई हुई लग रही है। उन्हें क्या हुआ है? वो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही है। और वो उनसे पूछता है, क्या हुआ मॉम, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? ओह कुछ भी तो नहीं। और वो वहाँ से हड़बड़ाहट में उठते हुए हमारे बॉय को कहती है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार करती हूँ। और जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब भी वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। हमारा बॉय अपने मन में बोलता है, मॉम को आखिर हो क्या गया है, वो मुझसे बात कर क्यों नहीं रही है? और वो वहाँ का थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है और जुनबियोम के बारे में बातें करने लगता है। वो बोलता है, मॉम आपको पता है आज जुनबियोम ने मेरी कितनी मदद की है? आज वो मेरी डेस्क पर बैठा था और उसने अपनी स्क्रिप्ट मुझे दे दी ताकि मैं इस साल का स्पेशल लेक्चर अच्छे से दे पाऊँ। और हमारी मिनस्यू उसकी बातों को बीच में से ही काटते हुए कहती है, तुम्हें हर छोटी छोटी बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सांग्युन। हमारा बॉय उसे कहता है, आज आप बहुत ही अलग लग रही हैं, आपको जुनबियोम पसंद था ना, फिर क्या हुआ? अब मिनस्यू क्या कह सकती है भाई। मिनस्यू बोलती है, अब इस टॉपिक के बारे में बात ना ही करे तो हम बेहतर होगा।
और यहाँ हमारा बॉय अपने मन में कहता है, मॉम मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या? और उनका डिनर ख़त्म होने के बाद जैसे ही हमारा बॉय अपने आज की शर्ट को धुलने के लिए डालने आया हुआ होता है, तो उसे क्या देखने को मिलता है, जो पुराने मतलब कि जो धुलने के कपड़े रहते हैं, जो बकेट रहती है, वहाँ पर कपड़े नहीं थे। हमारा बॉय ये सोचते हुए अपने मन में कहता है, आज तो कपड़े धोने का दिन भी नहीं था, फिर भी मॉम ने कपड़े धुल दिए, पर क्यों? तभी उसकी मॉम उसे बाहर से आवाज़ देते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ। हमारा बॉय कहता है, अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आ जाना पर। और फिर यहीं से हमारे बॉय को फिर से शक होता है। उनकी आदतों में ये सब तो शामिल नहीं था, पर अचानक से आज मॉम टहलने जा रही है। और अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए वो हमारे मिनस्यू के कमरे में आ जाता है। और वो जैसे ही बेड पर बैठता है तो उसे वहाँ की चादरें थोड़ी सी नरम लगने लगती है। वो अपने मन में कहता है, लगता है मॉम ने आज ही चादरें को धोकर डाली है, लेकिन मेरे कमरे की चादरें तो सिर्फ वैसी ही है, मॉम ने सिर्फ अपने कमरे की चादरें को क्यों धोया? और फिर वो मिनस्यू के कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है। वो डस्टबिन के पास आकर देखता है और उसे डस्टबिन भी खाली देखने को मिलता है। लगता है कि आज मॉम ने डस्टबिन भी जल्द ही खाली कर दिया। और उसे लगने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और वो मिनस्यू के कमरे से जाने लगता है। लेकिन हमारे बॉय के मन से अभी भी पूरा शक गया नहीं हुआ होता है, और वो मिनस्यू के बेड के नीचे झांक कर देखता है, और उसे क्या देखने को मिलता है भाई, जुनब्योंग के हाथ में जो डब्बा था उस चीज़ का, वो हमारे बॉय को मिल जाती है। और वो कहता है, तो तुम सही में कल रात किसी के साथ थी, है ना? तुम ऐसे किसी को भी घर पर कैसे ला सकती हो मॉम? वो ये सब कह रहा होता है, और वो सोच रहा होता है पर मॉम ऐसा करेगी क्यों? वो इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक कार का, जो कि पार्क्ड होती है कुछ बेसमेंट की तरफ में। और कार के अंदर कौन रहती है? मिनस्यू और जुनब्योंग भाई। तो यहाँ से हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही है अभी, क्योंकि सब मेहमान मेरे घर में आए हुए हैं और मैं वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा, हमारे बॉय की भी हरकतें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी कि वो किस तरह से जुनब्योंग की मदर समझ जाओ भाई। सस्पेंस ही सस्पेंस है आगे वाले एपिसोड्स में।